प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम गए जिनमें से एक के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा हो सकता है, जिसके हाथों की राजधानी की कमान, शपथ की तारीख तय, जगह फिक्स, बस ऐलान का इंतजार बाकी है। आज दिल्ली के नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक होनी थी, जो अब टल चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान हो जाएगा। आज प्रस्तावित विधायक दल की बैठक टल गई। अब विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसके बाद 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम पूर्वांचली समाज से होगा, जबकि दूसरा डिप्टी सीएम स्थानीय नेता होगा, जिसका दिल्ली के ग्रामीण इलाकों तक प्रभाव हो। दिल्ली की जनता ने आपके नेता केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को हरा दिया है। इसलिए भ्रम और आडंबर बंद करें। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, उन पर काम करना चाहिए। सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और उसका ऐलान कब होगा। सच्चाई तो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी दफ्तर की दीवार तक को पता नहीं। दिल्ली के नए सीएम के नाम की पर्ची सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है और सिर्फ पीएम मोदी को ही पता है दिल्ली का सीएम कौन होगा। मोदी के पास विधायकों के मन में क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट पहले की जा चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही पीएम दिल्ली के नए सीएम का नाम लिख चुके हैं। एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे, आप इंतजार कीजिए। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। एक बात तो साफ है कि दिल्ली के सीएम का जो भी चेहरा होगा, उसके पीछे मोदी की गारंटी को पूरा करने का मादा होगा, जो भविष्य में दिल्ली में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करेगा, जो कास्ट कम्युनिटी, कैडर और कमिटमेंट सब पर काम करेगा। चुनाव के बाद से ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सीएम के नाम की लिस्ट तैयार रखी है। कयासों को बल तब और मिल गया जब राज्य में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में मीटिंग का दौर शुरू हो गया। 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 3-4 संभावित सीएम के दावेदार भी थे। इसके बाद जब मोदी भारत पहुंचने वाले थे, तब यानी 14 फरवरी को अचानक बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मुलाकात की, जिसके बाद कयासों को और बल मिल गया। 15 फरवरी को भी बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी की मीटिंग हुई। कहा गया कि ये मीटिंग संगठन के मंत्रियों की हर महीने होने वाली मीटिंग है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, संगठन के विस्तार को लेकर जानकारी ली गई। एक बात तो तय है कि 27 साल बाद दिल्ली का सिंहासन बीजेपी को मिला है। मोदी दिल्ली को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं, इसलिए देर हो रही है। कहा जा रहा है मोदी दिल्ली को जो चेहरा देंगे, वो पास्ट का हिसाब भी करेगा, प्रेजेंट को शानदार करेगा और फ्यूचर को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के सीएम की बैठक होगी। 20 फरवरी को दिल्ली में ये बैठक होनी है। 20 फरवरी जो माना जा रहा है शपथ ग्रहण हो सकता है उस दिन, लेकिन उस दिन आपको बता दें बड़ी बैठक भी होनी है। एनडीए शासित राज्यों के जो सीएम हैं, ये सब उस दौरान मीटिंग में शामिल होंगे। इन सब के साथ बैठक होनी है और जो बैठक की तारीख तय की गई है वो है 20 फरवरी। यानी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके अब ये जानने की कोशिश होगी कि किस स्ट्रैटेजी के तहत राज्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बहुत अहम दिन है 20 फरवरी का, क्योंकि उस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेगा वो भी सामने आएगा और इसी के साथ जो एनडीए शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी।
तो दिल्ली में बीजेपी को चुनाव जीते अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से अपने वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और अब उसने यमुना के सफाई का जो संकल्प लिया गया था बीजेपी की ओर से, उस पर एक्शन मोड में काम शुरू भी कर दिया है। तस्वीरें निकल के सामने भी आई है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का जो प्रण लिया और उस पर युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया। कचरा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यमुना नदी में उतार दी गई। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में यमुना को स्वच्छ बनाने का वादा किया था, जिसके बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन मोड में है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई। यमुना नदी में कचरा हटाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। रविवार को यमुना नदी की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों को इस्तेमाल किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का वादा किया था, तो ऐसे में सरकार गठन से पहले ही नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने यमुना की सफाई का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, यमुना नदी की सफाई पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ नदी में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। अब दिल्ली में यमुना साफ हो गई, यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में फिर से मां यमुना को उसी स्वरूप में लेकर आने को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। ये वीड सीडिंग मशीन है, इसके जरिए यमुना में जो जलकुंभी है, जो पूजा की सामग्री लोग पूजा पाठ करके यहाँ फेंक जाते हैं, उसे किस तरीके से अब ये जो मशीन के जरिए मां यमुना को साफ किया जा रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका कहना है कि मां यमुना को निर्मल अविरल स्वच्छ बनाना है। ये देखिए किस तरीके से ये जो पूजा पाठ की सामग्री लोग यहाँ फेंक के जाते थे, उस पूजा पाठ की सामग्री को ये मशीन किस तरीके से उठा रही है और आगे अब लेकर जाएगी। एलजी ने मुख्य सचिव से बात की थी और यमुना की सफाई पर तेजी से काम करने के लिए बैठक में चर्चा की, जिसके बाद शनिवार को मुख्य सचिव और एसीएस तुरंत काम शुरू करने का निर्देश देते हैं और रविवार को आईटीओ घाट, वजीराबाद और सिविल लाइंस में कचरा उठाने और खरपतवार निकालने तथा गंदगी को हटाने का काम शुरू हो जाता है। यमुना नदी के सफाई अभियान को 4 चरणों में बांटा गया। पहला, यमुना के पानी में जमा कूड़ा कचरा और गाद को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और प्रमुख नालों की सफाई होगी। तीसरे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर निगरानी रखी जाएगी। चौथे चरण में नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण पर काम किया जाएगा। दिल्ली में यमुना अविरल निर्मल धारा फिर से बहेगी? जरूर बहेगी। एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और पूरी सरकार में नीचे तक पदाधिकारी इसमें कमिटमेंट है, निश्चित रूप से बहेगी 3 साल के अंदर। 7 बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। इनका काम है अभी ठोस कचरा निकालना। ये अपने काम पे लगे हैं, ये परसों से काम पे लगे हैं, परसों आफ्टरनून से, और परसों से आज तक में ही काफी तस्वीर बदल चुकी है रिवर की, जिससे कि लगभग 400 MGD पानी की सप्लाई की जा सके। एक तरफ बड़ी मशीनें यमुना के कचरे को ठिकाने लगा रही हैं, तो काशी और हरिद्वार के तर्ज पर यमुना किनारे आरती भी शुरू कर दी गई है। मतलब अब दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी की महिमा फिर से राजधानी में स्थापित होने वाली है। यमुना की सफाई के बाद जहां दिल्ली को स्वच्छ पानी मिल पाएगा, तो वहीं पूर्वांचल वासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक गंदे पानी में उतर कर छठ पूजा करने को मजबूर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।